श्री हनुमान लोक बनाने की कृपा करने के आप लोक कल्याण की दिशा में हनुमान लोक प्रदेश का ही नहीं वरन देश का दिव्य भव्य तथा लोक कल्याणकारी यह जन कल्याण स्कूल सड़क अस्पताल तो बनाई गई, लेकिन श्रद्धा के केंद्र अगर नहीं बनाए तो आने शिवराज जी जब थे, शासन शिवराज जी के पास था, उस समय शिवराज जी ने ददरौआ धाम को हनुमान लोक बनाने की एक परिकल्पना की थी और पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया था। जब धाम आए तो सरकार के सेवक के रूप में शिवराज जी हों या मोहन यादव जी हों वो महत्वपूर्ण नहीं है, हनुमान जी की सेवा महत्वपूर्ण है। हनुमान जी चमत्कारी हनुमान या वैद्य हनुमान सिद्ध हुए हों। डॉक्टर हनुमान के रूप में यदि किसी देव स्थान की ख्याति है तो हमारे ददरौआ धाम की है। 2008 से मैं राघवेंद्र खमरिया, आज आप सभी भक्तों की मुलाकात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री चतुर्वेदी जी हमारे बीच में आए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी, और इनसे आज हम जानेंगे कि किस तरह से श्री ददरौआ सरकार वैद्य बनकर भक्तों की वेदनाओं का हरण कर रहे हैं। जय सिया राम। सबसे पहले तो ददरौआ सरकार की जय हो। और आज बहुत सौभाग्य का अवसर है कि मुझे एक बार फिर इस धाम में प्रभु श्री हनुमान की शरण में आने का सौभाग्य मिला है। और पूरे विश्व में डॉक्टर हनुमान के रूप में यदि किसी देव स्थान की ख्याति है तो हमारे ददरौआ धाम की है, जहां दुनिया भर से ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने असाध्य रोगों का उपचार किया है, जिन रोगों के बारे में कई बार चिकित्सकों ने मना कर दिया कि उपचार संभव नहीं है, पर जो यहाँ हनुमान जी की शरण में आया, नियमित परिक्रमा लगाई और प्रभु को मन से प्रार्थना करी है तो प्रार्थना स्वीकार हुई है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में इस धाम का नाम है और हनुमान जी का एक ऐसा लोक है जो लोगों की पीड़ा हट रहा है। हम कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, तो सारी पीड़ा मिटने का काम यदि कहीं हो रहा है तो दुनिया में बहुत सारे केंद्र हैं प्रभु श्री हनुमान के, पर एक ये विशिष्ट और अनोखा विशेष केंद्र है जहां आप यदि असाध्य रोगों को लेकर भी आते हैं तो हनुमान जी की कृपा से वो ठीक होते हैं। अच्छा पंकज जी, दो सवाल मेरे और रहेंगे। शिवराज जी जब थे, शासन शिवराज जी के पास था, उस समय शिवराज जी ने ददरौआ धाम को हनुमान लोक बनाने की एक परिकल्पना की थी और पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया था। जब धाम आए कि अब ददरौआ हनुमान जी महाकाल लोक की तर्ज पर यहाँ भी हनुमान लोक बनेगा, क्या आने वाली अभी वर्तमान की सरकार भी उस पर कुछ प्रयास कर रही है? देखिए, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है और ये प्रभु श्री हनुमान का काम है। तो सरकार के सेवक के रूप में शिवराज जी हों या मोहन यादव जी हों वो महत्वपूर्ण नहीं है, हनुमान जी की सेवा महत्वपूर्ण है। तो सरकार की, भाजपा सरकार की घोषणा है और वो भारत सरकार की योजना प्रसाद योजना, जिसमें भिन्न भिन्न लोग बन रहे हैं, तो ये हनुमान लोक बनेगा, किसी मूल्य पर बनेगा, किसी कीमत पर बनेगा। आप लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रभु का काम है, भक्तों की सुविधा का विषय है, तो निश्चित तौर पर बनेगा। जी बस एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा लोगों की ओर से, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया जब हनुमान जी चमत्कारी हनुमान या वैद्य हनुमान सिद्ध हुए हों? मैंने बहुत बार अनुभव किया, जीवन में जब भी द्वंद्व आता है और संघर्ष आता है तो द्वंद्व से पार पाने के लिए, संघर्ष से को जीत जाने के लिए आप प्रभु श्री हनुमान के नाम का स्मरण करिए, या तो आपको शक्ति मिलेगी या बुद्धि मिलेगी और आप उससे पार पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी और इनकी पूरी टीम आज ददरौआ धाम आई है और इन्होंने जो आश्वासन दिया है, महत्वपूर्ण नहीं होता है कि भाजपा में शिवराज जी हो या मोहन यादव जी हो, काम सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहला काम है बजरंगबली हनुमान का। तो एक काम कैसे भी हो, एक काम पूर्ण होगा और जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन ये दे रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर हनुमान जी की कृपा से कब तक ददरौआ धाम हनुमान लोक में परिणत होगा। जय सिया राम।